गुड मॉर्निंग फोक्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज का दिन जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है वेदर के सेंस में। बारिश हो रही है, लेकिन ठंड नहीं है। बट ये है कि हल्की हल्की बारिश जो है वो पूरा दिन लगी रहेगी। इसका मतलब है कि कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। क्लाउडी वेदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्या खूबसूरत मंज़र है। इस वीडियो में मैं आपको कैंप साइट की भी सैर करवाऊँगा। पहली वीडियो में इस हवाले से बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई थी। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कैंप साइट में किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं। काफ़ी थकन थी, मैं तो बहुत जल्दी सो गया था। लेकिन सुबह सुबह जो है वो परिंदों ने शोर मचा मचा के उठा दिया। बट आई स्लेप्ट रियली गुड एंड आई फील रियली फ्रेश। और बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है जब आप नेचर में सुबह उठते हैं। चारों तरफ जो है वो आपकी ग्रीनरी है और पानी है और परिंदे हैं, तो फील्स रियली गुड। ये मेनली प्ले एरिया है, काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी स्पेशियस है। स्विंग भी है यहाँ पे और ट्रैम्पोलिन भी है, तो काफ़ी देर बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। ये बीच वॉलीबॉल की जगह है, बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है ये। ये मिनी गोल्फ की जगह है। और ये जो कारवान है या मूविंग होम भी जिसे कहते हैं, उनमें भी दो कैटेगरी हैं। एक तो वो है जिनमें मोटर जो है यानी वो आप ड्राइव कर सकते हैं, जैसे ये है। और एक होता है इस तरह का, ये जो आप देख रहे हैं ये। तो ये क्या होता है, ये आपकी गाड़ी के साथ अटैच हो जाता है। अगर आपने रेंट करना है या ख़रीदना है तो ये थोड़ा सा सस्ता होता है। तो अगर आपकी गाड़ी के पीछे हुक है तो आप ये अपनी गाड़ी के साथ अटैच कर सकते हैं और कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये कारवान का सेटअप चेक करें आप। ये पीछे कारवान है जिसमें सोने की जगह है, किचन है, टॉयलेट है। उसके साथ ही ये लिविंग रूम बनाया है उसने। ये डेक है, डेक ऑलरेडी कैंपिंग साइट पे मौजूद है। तो कारवान वाले हजरात जो हैं वो डेक वाली जगह बुक कर सकते हैं। और डेक पे जो भी सामान पड़ा है वो कारवान वाले का है। पीछे ग्रिल्ली पड़ी है बारबेक्यू के लिए। यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह पड़ा है और ये अम्ब्रेला पड़ा है। ये सब ये बंदा ख़ुद लेकर आया है। अभी ये सेटअप कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था, यार इतनी मेहनत कर रहा है ये और इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं इसके पास, ज़बरदस्त किस्म के गियर्स हैं, तो ये कितने अरसे यहाँ पे रुकेगा। तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो 5 महीने यहाँ पे रुकेगा। तो अगर 5 महीने आपने रुकना है तो जो सेटअप है वो बिल्कुल घर की तरह है। लिविंग रूम भी है, बेडरूम भी है, किचन भी है, टॉयलेट भी है। आप बारबेक्यू भी कर रहे हैं, डेक पे बैठ के सूरज के मज़े ले सकते हैं। और सामने का जो व्यू है वो $1 मिलियन से कम नहीं है। ये चेक करें, बिल्कुल खूबसूरत लेक के साथ आपका लिविंग रूम है या बालकनी है या बेडरूम है। तो जब ऐसा व्यू होगा तो 5 महीने क्या तो साल भी गुजार सकते हैं आप। ये देखें, ये बंदा जो है वो बाइक्स भी लेकर आया है। आप इनकी तैयारी चेक करें। ये जो बाइक है ये कैंपिंग साइट में इस्तेमाल के लिए है। अगर किसी काम से रिसेप्शन पे जाना है या किचन यूज़ करना है या जो कॉमन वॉशरूम है कैंपिंग साइट का वो यूज़ करना है, शावर लेना है, तो आसानी से या तेज़ी से ये वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि कैंपिंग साइट काफ़ी बड़ी है, अगर आप वॉक करेंगे तो टाइम लगेगा। बिल्कुल सराउंडिंग में जो है फॉरेस्ट भी है,
तो मैं सोच रहा था ये माउंटेन बाइक तो नहीं है, तो इसे फॉरेस्ट में लेके कैसे जाएंगे। लेकिन जब लोगों को कैंपिंग साइट के अंदर इस्तेमाल करते हुए देखा, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इस काम के लिए है। ये साउना की बिल्डिंग है। साउना के बगैर इनकी ज़िंदगी अधूरी है। साउना इंटीग्रल पार्ट है इनकी लाइफ का। तो अंदर चलते हैं और चेक करते हैं ये किस तरह का साउना है। काफ़ी स्पेशियस है। कई लोग जो है वो एट द सेम टाइम साउना ले सकते हैं। अगर आप कैंपिंग साइट वगैरह पे जाते हैं, या जो पब्लिक साउना होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक होते हैं और उनमें कोई भी आके बैठ सकता है। लेकिन बुकिंग करवा के आप प्राइवेट साउना भी ले सकते हैं। यहाँ पे शावर है, और साउना लेने के बाद सीधा आप लेक में जा सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि साउना के बाद चाहे समर हो चाहे विंटर हो, लेक में डुबकी लगाना इनका महबूब मशगला है। और ये जो जगह है ये ग्रिल के लिए है। अगर अच्छा वेदर है तो साउना भी लें और यहाँ पे ग्रिल भी करें। और ये साउना के बाहर जो है ये बैठने की जगह है। बिल्कुल न्यूली बिल्ड साउना है ये। खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। और ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो किचन वाला एरिया है। साउना के बाद यहाँ पे मज़े से आप बैठ के एंजॉय करें। व्यू बहुत ज़बरदस्त है। टीवी भी देखें, नज़ारा भी एंजॉय करें। और यहाँ पे फुल्ली इक्विप्ड किचन है। किचन के अंदर ही ये साउना का कंट्रोल सिस्टम है। जो भी टेम्परेचर आपको चाहिए वो यहाँ पे आप सेट कर दें। जो साउना की देखभाल करता है वो मुझे बता रहा था कि ये वन ऑफ अ काइंड है फ़िनलैंड में। क्योंकि साउना जो है वो मैनुअली ऑपरेट करते हैं आप, और वहाँ पे साउना में बैठ के पानी फेंकते हैं या लकड़ी जलाते हैं, या इलेक्ट्रिक जो है वो हीट होती है उससे साउना गर्म होता है। लेकिन ये काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नेचर पसंद है और कैंपिंग के आप दिलदादे हैं तो फ़िनलैंड जो है वो बहुत अच्छी जगह है कैंपिंग के लिए। मैंने एक दफ़ा बताया था आपको कि यहाँ पे एक लॉ है जिसे कहते हैं एवरी वंस राइट। इस लॉ के तहत आप जो वाइल्ड फॉरेस्ट है या नेचर है, वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, फ़िश पकड़ सकते हैं, बेरीज तोड़ सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको रोक नहीं सकता। ऑल राइट, इस आइलैंड को खैरबाद करने का वक्त आ गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स के साथ। आई वुड रियली अप्रिशिएट। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और ज़बरदस्त वेन्यू पे कुछ और पकाते हुए आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।